स्वामी जी, पहला क्वेश्चन जीवन से ही शुरू करते हैं। जीवन की यात्रा, जीवन की उत्पत्ति। इस संदर्भ में दो सवाल मन में आते हैं। पहला ये कि हमारा जन्म जिस परिवार में होता है वो उसी परिवार में क्यों होता है, किसी और में क्यों नहीं। और दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा ये है कि एक ही परिवार में समान परवरिश माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आगे वो बच्चों के स्वभाव, व्यक्तित्व सब अलग अलग हो जाते हैं। ये दो प्रश्न हैं स्वामी जी, जीवन की उत्पत्ति और परिवार के परवरिश से रिलेटेड। देखो, ऐसा है, कई बार क्या होता है, जीवात्माएं जो है अपने गुण के अनुरूप जो है गर्भ तलाशती है जी। उनका जैसा स्वभाव होता है, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से वो गर्भ ढूंढती है। जी। और जब उनके अनुकूल उनको गर्भ मिल जाता है जी। तो उसमें वो जन्म लेती है। जी। अब जन्म लेने के बाद तो उनकी अपनी एक इच्छाएं होती है कि मुझे इस तरह का माहौल चाहिए। अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसका शरीर छूट गया जी। तो उसकी जो प्यास है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो तड़प है, वो आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए है। अब ऐसी आत्मा जो है किसी भोगवादी, भौतिकवादी परिवार में तो जन्म नहीं लेगी। वो ऐसी परिवार को ढूंढेगी जहां पर यहाँ इस जन्म में उसकी यात्रा अधूरी रह गई है, या पिछले जन्म में जब वो शरीर छोड़ करके आया है और यात्रा वो आधी छूट गई है, तो अब उसको वहां से आगे जाना है। अब यात्रा तो पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए फिर वो वैसा ही गर्भ ढूंढेगी और प्रकृति उसको वैसी ही मदद करेगी। परमात्मा की कृपा से जो है फिर उसको वैसा गर्भ मिलेगा। या तो ब्राह्मण परिवार होगा, साधक परिवार होगा, या ऐसा परिवार होगा जो सात्विक जीवन जीता होगा, जो भजन भक्ति भजन करते होंगे। तो ऐसे परिवार में वो वेट करेगी जन्म लेने के लिए। उस परिवार में ऐसी कोई स्त्री मिल जाए जो गर्भवती है, या नए दंपत्ति हैं जिनका विवाह हुआ है और फिर वो गर्भ महिला धारण करेगी, तो वो फिर जो है वेट करती है। और फिर प्रकृति जो है उसको प्रेरणा देती है, या वो प्रकृति के प्रभाव में आ करके, उस फोर्स में आ करके फिर वो गर्भ में प्रवेश करती है और फिर उसका जन्म होता है। अब कुछ आत्माओं की सोच अलग होती है, कुछ जीव जो है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है कि उनको आध्यात्मिक भी चाहिए, उनको थोड़ा भौतिक भी चाहिए। तो फिर वो संस्कार मिक्स संस्कार होंगे, तो वो फिर वो इस तरह का गर्भ ढूंढेगी। अब एक परिवार में 4-5 बच्चों का जन्म हो गया, एक ही माता पिता के, अभी आप देखते हैं कि 2-3 भाई हो गए, 1-2 बहनें हो गई। पहले पुराने जमाने में ज्यादा ऐसा होता था। अब तो सब लोगों के 1 या 2 ही बच्चे होते हैं, और अब तो एक ही बच्चा होता है जी। तो पहले ज्यादा बच्चे होते थे, तो अब एक ही रोटी मम्मा बना के खिला रही है और पिताजी वही पगार लेकर के आ रहे हैं, उसी से आटा आ रहा है, उसी से सब्जी भाजी आ रही है। लेकिन आत्मा के संस्कार अलग होते हैं, इस वजह से वो जीव की लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। भाई उसी परिवार में पलने वाले 4 बच्चे हैं, एक साधक संत हो जाता है, एक व्यापारी हो जाता है, एक कलेक्टर हो जाता है, एक एसपी हो जाता है। तो इसमें प्रारब्ध जुड़ता है जी। इसलिए हम बोलते हैं ना, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कई तरह के कर्म उसमें जुड़ जाते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म। और वो जीव किस तरह से चीजों को एडाप्ट कर रहा है, किस तरह से अपने परिवेश में चीजों को ले रहा है, ये उस पर भी डिपेंड करता है जी। एक ही घटना जो है व्यक्ति को जीवन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, और वही घटना दूसरे व्यक्ति पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो जिसपे पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी वो सात्विक साधना मार्ग में स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो जाएगा, और वो घटना जिस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी वो चोर हो जाएगा, डाकू हो जाएगा, छली हो जाएगा, कपटी हो जाएगा, या वो अलग तरह से बिहेव करने लग जाएगा कि समाज ने, लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो मैं ऐसा क्यों बनूं, मैं तो ऐसा रहूंगा। और जो पॉजिटिव सोचेगा वो अलग तरह से उसको ले लेगा कि मेरे साथ इतनी दुख तकलीफें हुई हैं तो मैं जो है किसी को ऐसा कष्ट नहीं दूंगा, किसी को ऐसा परेशान नहीं करूंगा। तो बस यही है उसका, इस तरह तालमेल से उसका जीवन चलता है। तो आध्यात्म मार्ग में हम हमेशा यही बताते हैं कि संसार में ही आध्यात्म है और आध्यात्म में ही संसार है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जो लोग समझते हैं कि आध्यात्म मार्ग में बुढ़ापे में आया जाएगा, जी, जी, 50, 55, 60 में जो है रिटायरमेंट पे हम आध्यात्म मार्ग में चलेंगे, तो इनका इसका मतलब उनका पूरा जीवन खराब हो गया। आध्यात्म की शुरुआत बचपन से अगर बच्चे में अगर डालेंगे, संस्कार डालेंगे और उसका आध्यात्मिक जीवन होगा तो उसका सांसारिक जीवन भी अच्छा सुखी होगा जी। ये चीज हम समझते नहीं है। हम क्या समझते हैं कि जितने भी योगी महात्मा है वो सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, तभी जो है वो योगी महात्मा होंगे और फिर परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है। गृहस्थ में रहकर ही साधना करके परमात्मा को पाया जाता है। आप देख लो जितने भी भगवान, आप लिस्ट बना लो, जितने भी देवी देवता हैं, भगवान है, सब गृहस्थ रहे। सारे ऋषि मुनियों के आप लिस्ट उठाकर नाम लिखो, सब घर परिवार वाले गृहस्थ जीवन जीते हुए और उन्होंने उसमें साधना की है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है या एक जो एक गलत धारणा लोगों के मन में बैठ गई है कि कोई साधना कर रहा है या आध्यात्म मार्ग में आगे चल रहा है तो वो घर परिवार छोड़ देगा जी। फिर उसको हम क्या करते हैं, पीछे खींचने लग जाते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो, पहले ये कर लो, फिर बुढ़ापे में तुम उसमें जाना। उनको डर लगता है कि बच्चा छोड़ करके चला जाएगा। तो ये भयवश हम क्या करते हैं, उसकी सही जो गति है, सही मार्ग में जो चल रहा है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। बल्कि ये करने की बजाय आप भी उस मार्ग में आगे आइए और बच्चों को भी वैसे आप संस्कार दीजिए, तो स्वस्थ चित्त और सही समाज का निर्माण होगा। जी स्वामी। तो आपको समझ में आई मेरी बात? जी स्वामी।